सारी बातें नहीं पता लगती। मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो रशिया पहुंच गए हैं, आप उनके इस विजिट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं भारत और रशिया दोनों के लिए? पहली बात ये कि रशिया का और भारत का जो रिलेशनशिप आपको मालूम है बहुत पुराना है। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है। दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन हमारा जो रिश्ता है आपकी तरह नहीं है। आपका तो है ना, लेन लेन का ही फर्क है बस। हमारा लेन और देन दोनों है, आपका सिर्फ लेन लेन है चाइना से। और इसलिए मोदी जी ने इस बार एक ही काम किया, तीसरे टर्म में सबसे पहला काम किया है, चाइना रशिया का विजिट किया है। इसमें एक ये दिखाने के लिए रशिया को है आपकी आवाज और नहीं आ रही, रहेगा, और हम कितनी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। वो उसमें मेरी बीवी का फोन आ गया था, इसलिए कर गई थी। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरत थी अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बड़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। और इस बार मोदी जी ने भी ठान लिया है कि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। और रशिया के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये कह लीजिए। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो ना एक समीकरण चेंज हो रहा है, समीकरण का मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी का वर्ड है, भाई बैलेंस चेंज हो रहा है। रशिया चाइना के करीब आता जा रहा है, और ये इसलिए बैलेंस करना भारत को बहुत ही जरूरी था, वेस्ट को भी और चाइना को भी। और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था, सीधा बीच में रशिया आता है, रशिया पहुंच जाओ। सेकेंडली एक और चीज है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रशिया के साथ, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं उससे $60 बिलियन का, एक्सपोर्ट सिर्फ कुछ ही करते हैं, जैसे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स वो वाली नहीं जैसी आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। हमारे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। तो हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, आप ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में फर्क है। मैं क्या समझा दूं, क्योंकि इमरान खान के साथ रह के आपको कोई ड्रग्स की समझ आती होगी। तो हम मेडिसिन करते हैं, तो इसके कारण जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ रेट डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी भारत भी चाहता है कि हम अपने सामान को रशिया में और ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो उसके लिए भी मोदी जी गए हैं। अब एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेड लाइंस हैं वो ब्लॉक्ड हैं, शिप्स जाती नहीं है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि रशिया के पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में। वो बहुत बात करने के गए होंगे कि भैया मैं कुछ काम बड़ा करने वाला हूं, ताकि सीधा कश्मीर से रास्ता रशिया तक पहुंच जाए, और आपको वीटो पावर की जरूरत पड़ेगी, हम जो यूज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर क्या रशिया से पहले भी आपके टर्म्स सही रहे, लेकिन आजकल तो चाइना के साथ भी लग रहा है कि भारत और चाइना भी मिलकर जो है वो अपनी टेंशन को, या जो बीच में उनके जो भी इख्तिलाफ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो है वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ चेंज तो इस रीजन में दिखाई दे रहा होगा। ऑफ कोर्स देखिए, चाइना को हमने बोल दिया कि बंदे से पुत्र बन जाओ, नहीं तो हमें बड़े 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 जो टेढ़े थे उनको सीधा करना आता है। तो इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गर्मी कम हो रही है। और जयशंकर जी तो पता ही आपको, अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग ही को मिलकर भी आए थे और एससीओ में, और वहां पे भी सीधा सीधा बोला है भैया तुम्हारा ट्रेड तुम्हें चाहिए, और आज की डेट में अगर सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेड की जरूरत है, और भारत तुम्हें ट्रेड दे सकता है। अगर ट्रेड करना है तो पहले ये प्रॉब्लम्स को ठीक करो, 2020 में जो तुमने हरकत करी है इसको खत्म करो, और अब मिलकर अपने आप भी अपने कंट्री में तरक्की करें, हम भी करेंगे। और ये मैसेज देना भी जरूरी था चाइना को। और चाइना भी चाहता है इस वक्त कि भारत की मार्केट उसके लिए खुल जाए, और भारत ने भी बोल दिया हमारी मार्केट खुलेगी तभी जब आप सीधे होगे, अगर आप टेढ़े चलोगे तो हमें टेढ़ा आना होना आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि और जैसे 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 चाइना वीक होता जा रहा है इकोनॉमिकली, चाइना की मजबूरी बन गया है, जैसे हमारे लिए भी एक मजबूरी भी है और दोस्त के नाते भी हम रशिया जा रहे हैं। चाइना को आज की डेट में ना चाहकर भी हमारे से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर मैं बार बार बोलता हूं, अगर इस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बाद
अगर भारत अपने स्टेक्स को नहीं खेलेगा, अपनी गेम को अपने तरीके से नहीं खेलेगा, तो कब खेलेगा? जब आपकी ऐसी पोजीशन होगी। नहीं नहीं सर, हमारी जैसी पोजीशन बहुत मेहनत करके मिलती है, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल जाती। लेकिन सर साथ ही हम अगर ये बात भी करें कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके शुरू होते पहली बार जो है वो पीएम मोदी गए हैं रशिया, तो कुछ बात की जाएगी इस वॉर को रोकने के लिए, इस तरह की जो भी हो रहा है। और एक दूसरा ये कि अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले जो है वो मैं देख रही थी कि वहां पे जो लोकल्स यानी जो इंडियंस रहते हैं रशिया में, वो भी पीएम मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे इंडियंस तो मिल ही जाते हैं, और वो बहुत बड़ा डायस्पोरा उनको आता भी है, ग्रीट भी करता है, और भारत माता की जय भी बोलेगा वहां पर, जय श्री राम भी बोला जाएगा। जौन सी मर्जी कंट्री पे वो पहुंच जाए तो वो तो चलेगा ही। और हो सकता है कि उन्हें वो कोई स्पीच भी दें, उनसे मिले भी, और ये सारा कार्यक्रम तो मोदी जी का होता ही है। बट एज फार एज यूक्रेन रशिया वॉर इज कंसर्न, वॉर आपने शुरू करवाई थी, अंत हम ही करवाएंगे। आपको याद होगा, आपका पनौती हमने कहाँ से पनौती शुरू बोल दिया करवाई उसको। थी सर? अरे भाई, जिस दिन इमरान खान गया वहां पे उसी दिन वॉर शुरू हो गया। देखिए आप, वो तो शुरू तो इत्तेफाक, आप नहीं कराए। वो हसीन इत्तेफाक हम लोग बोलते हैं, हसीन इत्तेफाक। हमने नहीं कराई सर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप गए और युद्ध शुरू हो गया, तो शुरुआत हाँ। आपने करवाई, अंत हम करवाएंगे। मोदी जी गए हैं वॉर को खत्म करवाने के लिए, कि यार तुसी पाकिस्तान के पीछे लाके क्यों वॉर शुरू कर लिया, इसको बंद करो और दुनिया को आगे लेके चलो। तो मोदी जी ही बंद कराएंगे, चिंता बंद करो। आप सिर्फ युद्ध शुरू करा सकते हैं, बंद तो हम ही कराते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी बंद करा दिया था, जीता हुआ वॉर बंद करा दिया। बताओ, ये अगर आप जवाहरलाल नेहरू की जगह पे होते, आप कभी भी युद्ध बंद करके यूनाइटेड नेशन नहीं भागते। ये तो हमारे भारतीयों की हालत है कि जब भी युद्ध शुरू होता है जाके बंद कराने की जल्दी पड़ी रहती है। अभी इतना फायदा हमें रशिया से हो रहा है, युद्ध चलने दो, लेकिन नहीं, मोदी चले गए युद्ध बंद कराने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर फायदा क्या हो रहा है इसलिए? मेरे साथ मौजूद हैं सर ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। ताड़ साहब कैसे देखते हैं, और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं ताड़ साहब, चीमा साहब, खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? बिल्कुल। जी मैं जी एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास? क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंडा, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे से मुझे काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे। जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया।
और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे